गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा थर्ड विद्युत विभव। उसके अंदर एक टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ पर या किसी पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, उसको अपन क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। तो इस समविभव पृष्ठ के रूप में या इस समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा होगी उसको लिखिए। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे समविभव पृष्ठ की आकृति, समविभव पृष्ठ की आकृति दिए गए आवेश वितरण पर निर्भर करती है। दिए गए आवेश वितरण पर निर्भर करती है। जैसे किसी बिंदुवत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोलीय कोशों के रूप में प्राप्त होता है। गोलीय कोशों के रूप में प्राप्त होता है तथा विद्युत बल रेखाएं गोले की त्रिज्या के अनुदिश होती है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा हुआ है? क्यू आवेश। इस सेंटर पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है। विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से एक समान रूप से निकल रही है। अब देखो, ये यहाँ पर समविभव पृष्ठ गोलीय कोशों के रूप में क्या होता है? बनता है। अब देखो, इस पहले वाले सर्कल के लिए विभव का मान V1, दूसरे वाले गोलीय कोश के लिए विभव का मान V2, तीसरे वाले के लिए V3 और चौथे के लिए क्या होगा? V4। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान क्या होगा? कम होता चला जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? KQ/R। दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो पहले वाले गोलीय कोश के लिए विभव का मान V1, दूसरे वाले के लिए V2, तीसरे के लिए V3 और चौथे के लिए क्या होगा? V4। V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V3 और V3 ग्रेटर देन V4। ये वाला डायग्राम यानी कि बिंदुवत आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ है गोलीय कोशों के रूप में प्राप्त होता है। ये डायग्राम बनाइए।
अब देखिए ये हमारा एक प्रश्न, क्या है प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न और थर्ड प्रश्न। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या है समरूप विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलेंगे ई वेक्टर, समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखे हुए हैं, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के साथ समकोण बनाती हुई ही प्रवेश करती हैं और समकोण बनाती हुई क्या होती है, निकलती। यानी कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के साथ कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो इसमें लिखिए किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के लिए किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ इसकी समविभव पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के, समविभव पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत स्थित होता है, लंबवत स्थित होता है। ये देखो फर्स्ट समविभव पृष्ठ, सेकंड और थर्ड, यानी कि विद्युत बल रेखाओं के कैसे होता है, लंबवत स्थित होता है। ये बना लीजिए डायग्राम फटाफट। अब देखिए ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, क्या है, एक माइनस क्यू आवेश और एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इससे पहले वाली क्लास में बताया गया है द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर इसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी निकालें, इस निरक्ष पर कहीं पर भी विभव का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। विभव का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। और विद्युत बल रेखाएं माइनस से या प्लस से, यानी कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। लेकिन इस वाले प्रश्न पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। इस वाले प्रश्न पर विभव का मान क्या होगा, 0। ऐसे भी अपन दिखा सकते हैं विद्युत बल रेखाएं इधर, यानी कि माइनस से निकल करके, सॉरी प्लस से निकल करके किसमें प्रवेश करती है, माइनस में प्रवेश करती है। और निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है, परंतु विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, 0 नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब देखिए कैसे होता है, ये एक बिंदुवत आवेश है, इसके लिए समविभव पृष्ठ गोलीय कोश के रूप में होता है। अब देखिए समविभव पृष्ठ गोलीय कोश के रूप में होता है, इसकी त्रिज्या S1 है। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि इस वाले गोलीय कोश पर विभव का मान क्या है, समान है। ए बिंदु से इस बी बिंदु तक एक आवेश है स्मॉल q, ए बिंदु से
से बी बिंदु तक, ए से बी तक इस क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है? 0। मान लेते हैं ए बिंदु पर विभव का मान V1 और बी बिंदु पर विभव का मान क्या है? V2। देखिए WA2B क्या होगा? V2 माइनस V1 into Q क्या होता है? WAB इक्वल टू V2 माइनस V1 into Q। परंतु समविभव पृष्ठ के लिए V1 इक्वल टू क्या होता है? V2। समविभव पृष्ठ के लिए V1 इक्वल टू V2। अब देखो V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे तो WAB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 0 प्राप्त होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में लिख लेना विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है या ऐसे भी कह सकते हैं समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। तो देखो समकोण कैसे बनाते हैं। यहां पर एक आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र क्या है? इस दिशा में कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है? इस दिशा के अंदर। अब देखो इस दिशा में होते हुए एक बिंदु है P और एक बिंदु है यहाँ पर Q। विद्युत क्षेत्र इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। क्या बनाता है? एंगल थीटा बनाता है। अब देखो इसका इसकी दिशा में कंपोनेंट ये अपना समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। यानी कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु, एक तो P और एक Q। तो समविभव पृष्ठ पर इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इधर E cos थीटा, और समविभव पृष्ठ के जो लंबवत, समविभव पृष्ठ के लंबवत अपन क्या मान लें? E sin थीटा। समविभव पृष्ठ के लंबवत E sin थीटा होगा। अब देखो यहाँ P से Q, इस समविभव पृष्ठ पर P से Q जो डिस्प्लेसमेंट है अपन मान लेते हैं दिया। समविभव पृष्ठ पर जो विस्थापन अपन करवा रहे हैं वो dr है, विस्थापन dr। Q आवेश, यानी कि समविभव पृष्ठ पर जो विस्थापन करवाएंगे Q आवेश, यानी कि आवेश है Q। और अपन जानते हैं वर्क डन dw इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है? dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स या बल इनटू विस्थापन। क्या होता है? बल इनटू विस्थापन। और देखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से F इक्वल टू होता है QE, यानी कि बल की दिशा में E का कंपोनेंट E cos थीटा। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE cos थीटा। इस वाले मान को यहाँ रखेंगे, हो जाएगा dw इक्वल टू QE cos थीटा, dw इक्वल टू QE cos थीटा साथ में dr। परंतु समविभव पृष्ठ के लिए क्या कह सकते हैं? परंतु समविभव पृष्ठ के लिए
समविभव पृष्ठ के लिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है 0। समविभव पृष्ठ के लिए वर्क डन क्या होता है 0। तो यहाँ से लिखेंगे q e cos थीटा dr इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा q e cos थीटा dr इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये 0 है। अब देखिए विस्थापन अपन ने किया है dr, चार्ज अपने पास है q, यानी कि एक आवेश से p से q तक ले जाने में वर्क डन, यानी कि समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वर्क डन क्या होता है 0। यहाँ dw को 0 रखेंगे क्या हो जाएगा q e cos थीटा dr। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं हो सकती, आवेश भी 0 नहीं हो सकता, और विस्थापन अपन ने करा वो भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे q e नॉट इक्वल टू 0, e इज नॉट इक्वल टू 0, dr इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 क्या होगा cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब आता है, थीटा यहाँ पर क्या रखते हैं 90 डिग्री, थीटा क्या रखते हैं अपन 90 डिग्री, यानी कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के साथ कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ये वाला लिख सकते हैं, लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेंगे तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, चालक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। चालक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।